हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। मैंने अपनी लास्ट दो वीडियोस घूमने के ऊपर बनाई थी। कनाडा के अंदर हम लोग शॉर्ट ट्रिप्स के ऊपर जाते रहते हैं। एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को कनाडा एल्बर्टा के अंदर डिस्कवरी वाइल्ड लाइफ पार्क दिखाया था, और साथ ही दूसरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को वाटरटन पार्क दिखाया था। वाटरटन एक जगह है एल्बर्टा के अंदर जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फॉल्स देखने को मिल जाएंगी। और हम लोगों ने क्रूज भी किया था, जिस क्रूज के अंदर हम लोगों ने यूएस बॉर्डर लीगली बट बिना पासपोर्ट के क्रॉस किया था। सो अगर आप लोगों को वो दोनों वीडियोस देखनी है तो उन दोनों वीडियोस का मैं आप लोगों को लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग आराम से बैठ के अपने घर के ऊपर कनाडा के अंदर कनाडा की ब्यूटी एंजॉय करिए। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है कनाडा के अंदर आप लोगों को आने के बाद आप लोगों को क्या फायदा पहुंचने वाला है, क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। अपनी नेक्स्ट टू वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। आइए आप लोगों को मैं बताता हूं पहला बेनिफिट आप लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इंडिया जैसी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन रोड्स और आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। जी हाँ, मेरी मम्मी भी यहाँ पे आई थी और वो कह रही थी कि यहाँ पे बहुत सी चीजें क्लॉस्ट्रोफोबिक है, बंदा बंदा सा लगता है कि आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड रख रखा है किसी चीज से। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी चीज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस डालती है आप लोगों के ऊपर या कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वो चीजें आप लोगों के फायदे के लिए ही होती हैं। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर फर्स्ट चीज आ जाती है आपके रोड सेफ्टी रूल्स। यहाँ पे रोड पे जितने भी लोग चलते हैं, पैदल चलते हो या गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, उन सब लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं एज पर देयर व्हीकल। और अगर वो पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने वालों के लिए भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप लोगों को मैं पहले बताता हूँ गाड़ी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। गाड़ी के अंदर आप लोगों की जितने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट अवेलेबल हैं, उतने ही आप लोग बंदे गाड़ी के अंदर बिठा सकते हैं। अगर आप लोगों की गाड़ी के अंदर 5 सीट्स बेल्ट अवेलेबल है तो आप लोग सिर्फ 5 ही लोग गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर तो हम लोगों के पास 5 सीट बेल्ट होती है गाड़ी के अंदर, लेकिन हम लोग 6 7 एक दूसरे की गोदी पे भी बिठा ले तो वो चीजें हम लोग कर लेते हैं और कोई कुछ कहता भी नहीं है। लेकिन कनाडा के अंदर ये रूल है कि अगर जितनी सीट बेल्ट गाड़ी में अवेलेबल होंगी उतने ही आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं एक गाड़ी के अंदर। ये हुआ गाड़ी का पहला रूल। दूसरा रूल रेगुलेशन होता है सीट बेल्ट लगाना। इंडिया के अंदर आगे वाले जो ड्राइवर और कंडक्टर है, ड्राइवर के साइड में जो बंदा बैठा हुआ है उसको सीट बेल्ट लगाना मस्ट है, लेकिन पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो लगाए ना लगाए वो उनकी मर्जी। लेकिन कनाडा के अंदर जितने लोग गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं उतनी सीट बेल्ट अवेलेबल होंगी, और जितनी सीट बेल्ट अवेलेबल है और जितने बंदे बैठे हुए हैं उन सबको सीट बेल्ट लगाना मस्ट है, चाहे वो बंदे आगे बैठे हो, गाड़ी चला रहा हो, या वो पीछे पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हो। ये हुआ यहाँ का सेकंड रूल गाड़ी के लिए। थर्ड रूल यहाँ पे ये आता है, अगर आपके पास 12 साल या उससे नीचे का कोई भी बच्चा है तो आप लोगों को उसके लिए कार सीट लगानी है। कार सीट जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरी गाड़ी में भी लगी हुई है, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बेबी है तो उसके लिए मेरे को कार सीट लेना और कार सीट लगाना मस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रूल्स रेगुलेशन की, जिसके अंदर आप लोगों को, अगर आप लोग पैदल चल रहे हैं रोड के ऊपर तो आप लोग, जैसे हम इंडिया में कहीं से भी निकल जाते हैं, कोई भी हम लोग डिवाइडर कूद जाते हैं या किसी भी गाड़ी को हाथ दे के हम रोड क्रॉस कर लेते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर कोई इधर उधर भागता है और अगर किसी को पुलिस वाला देख ले तो उनको भी टिकट या फिर आप लोग कह सकते हैं चालान इशू कर देते हैं पुलिस वाले, पैदल चलने वालों को भी। ये जरूरी नहीं है कि आपके वो लाइसेंस प्लेट होगी तभी आपको चालान कटेगा, पैदल चलने वालों को भी यहाँ पे टिकट कहते हैं। जो आपको चालान मिलता है इंडिया के अंदर, यहाँ पे उस चीज को टिकट कहते हैं। तो आप लोगों को रोड पे बहुत कम लोग होंगे जो बिना सिग्नल के या बिना जेब्रा क्रॉसिंग हुए आप लोगों को रोड क्रॉस करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो उनकी जो पॉपुलेशन है उन लोगों की, या फिर वैसे लोग आपको बहुत ही रेयर आपको दिखने को मिलेंगे कनाडा के अंदर। बाकी सभी लोग यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे हर सिग्नल के ऊपर बटन लगा हुआ होता है, आप लोग बटन दबाइए, थोड़ी देर में आप लोगों को चलने का सिग्नल हो जाएगा, तब आप लोग रोड क्रॉस करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खड़े रहिए जब तक आप लोगों को वो आप लोगों का सिग्नल चलने का नहीं होता।
बाकी दूसरी रोड्स होती हैं जहाँ पे आपको जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होगा। बोर्ड के हिसाब से अगर आप लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं उस कॉर्नर पे, तो गाड़ी वाले आप लोगों को देख के अपने आप ही गाड़ी रोक लेंगे। आपको ना तो हाथ देने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, वो आपको पहले जाने देंगे। वो आपको अपने आप ही गाड़ी रोक लेंगे देख के। तो ये पैदल चलने वालों का रूल्स होते हैं। या अगर आप लोग साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं तो साइकिल के अलग रूल्स होते हैं। आप लोग अगर साइड वॉक, जिसको हम लोग फुटपाथ कहते हैं, उस पे साइकिल आप लोग चला सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन स्पीड लिमिट से ऊपर वो साइकिल नहीं चलनी होनी चाहिए। तो साथ ही में आप लोग मेन रोड पे भी साइकिल चला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शेयर्ड पाथवे बना हुआ होता है रोड के ऊपर। जिस शेयर्ड पाथवे के ऊपर गाड़ी वाले गाड़ी नहीं चला सकते, जो भी उस शेयर्ड पाथवे के ऊपर अलाउ होगा एज पर रूल, वही चीज उस शेयर्ड पाथवे पे चलेगी। कहीं कहीं पर है कि उस शेयर्ड पाथवे के ऊपर बस चलेगी, जो कि गवर्नमेंट की बसेस होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो बसेस चलेंगी और साइकिल चलेगी। आप लोग उस शेयर्ड पाथवे के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप लोगों ने चलाई और पुलिस वाले ने देख लिया तो आपका टिकट या फिर आप लोगों को चालान इशू हो जाएगा। ये सब यहाँ के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड अच्छी बात है। ये सब प्रिकॉशंस है, सेफ्टी है लोगों के लिए, और राइट ऑफ वे है हर चीज का, कि जिस चीज के लिए आप लोगों को जो चीज दी गई है आप लोग उसी का इस्तेमाल उस चीज के लिए ही करिए। अगर आप लोगों को रोड दी हुई है गाड़ी चलाने के लिए तो आप गाड़ी चलाइए, रोड दी हुई है साइकिल चलाने के लिए तो आप साइकिल चलाइए। सारे लोग सिग्नल्स फॉलो करते हैं, कोई भी रेड लाइट जंप नहीं करता है। हर कोई, अगर रेड लाइट येलो लाइट हो रही होती है तो बंदे गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ सेकंड में रेड लाइट होने वाली है, तो वो लोग रुक जाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लाइन बनी हुई होती है, ये नहीं कि रेड लाइट हुई हुई है और धीरे धीरे गाड़ी खिसका के बीच रोड तक ले आए। नहीं, यहाँ पे स्टॉप लाइन होती है। बंदे स्टॉप लाइन से 3 मीटर दूर अपनी गाड़ी रोकते हैं, और उस स्टॉप लाइन के आगे पैदल चलने वालों का पाथवे भी होता है। तो जब भी कभी रेड लाइट होती है और पैदल वालों के लिए सिग्नल होता है चलने का, तो वो उस पाथवे से निकलते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी गाड़ियों के बीच में से बंदे क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लाइन के 3 मीटर पहले गाड़ी रुक जाती है। आप लोगों के लिए स्टॉप लाइन जो है वो डेड लाइन है, तो आप लोग स्टॉप लाइन तक भी रोक सकते हैं, लेकिन 3 मीटर तक रोक दीजिएगा तो बेटर रहेगा। और उसके थोड़ी सी आगे जाके वो पैदल चलने वालों का पाथवे भी होता है, तो पैदल चलने वाले वहां से निकलते हैं। तो ये तो रूल हो गया गाड़ी से रिलेटेड। ये एक अच्छी बात मुझे जो लगी कनाडा के अंदर वो ये है। अब हम बात करते हैं अगली अच्छी बात की। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। जब भी यहाँ पे समर्स होती है, विंटर्स आपको पता है बर्फ गिरती है, ये सब कुछ होता है, लेकिन जब समर्स आ जाती है तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। हर घर के पार बाहर रूल है कि आप लोगों का जो घर है, हर घर के बाहर आप लोगों को ग्रीनरी ग्रास मिलेगी, और वो भी अच्छे अच्छे पोर्शन में ग्रास मिलेगी। और उस ग्रास को काटने की जिम्मेदारी होती है मकान मालिक की, जिसका भी घर वहां पे होगा। और उसके बाद आपको साइड वॉक मिलेगी, उसके बाद आपको रोड मिलेगी। तो ग्रीनरी होती है, उस ग्रीनरी के अंदर जो ग्रास होती है, वहां पे हर घर के बाहर आपको एक पेड़ तो मिनिमम मिल ही जाएगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, 3-4 पेड़ भी हो सकते हैं। तो ग्रीनरी बहुत है, तो ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीनरी होती है। तो आप लोगों का जो घर के टेम्परेचर्स हैं या फिर गर्मियों में टेम्परेचर है, वो भी मेंटेन रहते हैं। अच्छा लगता है आंखों को देखने में। तो ये सब चीजें यहाँ पे अच्छी है। थर्ड जो चीज, जो मेरे को अगली चीज जो अच्छी लगी कनाडा के अंदर, वो लगी पोल्यूशन लेवल। जो भी कोई दिल्ली से आता है या फिर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, ऐसी स्टेट से कोई लोग आते हैं कनाडा, मूव होते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, कितना पोल्यूशन होता है। और खास तौर से जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी जगह तो 400-500 भी पहुंच जाता है, जो भी उसका लेवल होता है पोल्यूशन का। और लेकिन कनाडा के अंदर अभी तक जो मैंने मैक्सिमम देखा है वो देखा है 4। और जैसे ही जो पोल्यूशन लेवल है 4 पहुंचता है, और आप लोग अपना फोन चेक करेंगे तो उसके अंदर सीवियर पोल्यूशन वार्निंग्स होती हैं कि बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। 4 पे ही, 4 पॉइंट पे ही, मतलब इन्होंने एक्सट्रीम वार्निंग दे रखी है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। हम लोग जो क्या कहते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो लोग कितने पोल्यूशन में रहते हैं वो आपको कनाडा में आके पता चलेगा। उसके बाद जो मुझे अच्छी चीज लगी, यहाँ पे बहुत कम लोग एक दूसरे को हॉर्न बजाते हैं, गाली गलौज करते हैं गाड़ी से या फिर पैदल चलते हुए। तो यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को हॉर्न नहीं बजाता बेफजूल में। बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी होती है तो ही एक दूसरे को हॉर्न बजाया जाता है। नहीं तो आप लोग जब भी कभी यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि लोग यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाते एक दूसरे को।
सो अगर किसी को निकलना होता है वो साइड लेके निकल जाता है, नहीं तो आगे वाली गाड़ी वाला को रुकना है तो वो सिग्नल प्रॉपर देके वो रुक जाता है, जिससे कि पीछे वाले को टाइमली पता चल जाए और वो टाइमली अपना साइड लेके अपना निकल जाए। तो हॉर्न नहीं बजाते हैं यहाँ पे, अननेसेसरी कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी वो होता है, जैसे कि कहीं पे आपके बच्चों के पार्क्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जो आपके पीटी ग्राउंड्स होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे फेंसिंग तो होती है लेकिन इतनी कोई खास फेंसिंग होती नहीं है, क्योंकि स्कूल्स के अंदर रोक टोक इतनी होती नहीं है कि आपको घर जाना है नहीं जाना। वो स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, लेकिन जो पार्क्स होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, पीटी ग्राउंड जिसे हम इंडिया में कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं, वो पार्क्स रोड के साइड में ही होते हैं और ज़्यादा फेंसिंग वहाँ पे होती नहीं है। और अगर किन्हीं और स्कूल भी साथ में ही होते हैं तो वहाँ पे बच्चे रोड्स क्रॉस करते रहते हैं। तो स्कूल जोन्स के अंदर यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर्स का आपका गाड़ियों का स्पीड लिमिट होती है। अगर आप लोग उससे ज़्यादा चलते हैं और वहाँ पे अगर कोई स्पीड वाली गाड़ी खड़ी हुई मीटर लेके या फिर पुलिस वाला हुआ तो वो आपको टिकट या चालान इशू कर देगा। और साथ ही साथ वहाँ पे सिग्नल्स भी लगे होते हैं, अगर किन्हीं बच्चों को या किसी को रोड क्रॉस करनी है तो वो अपना वो बटन प्रेस कर देते हैं और ऊपर लाइट्स होती है, जो फ्लैशिंग लाइट्स होती है येलो कलर की, वो फ्लैश करनी शुरू कर देती हैं। उसका मतलब होता है जब भी वो लाइट्स फ्लैश करेंगी तो जरूरी नहीं है कि ये लाइट्स आपकी स्कूल जोन में ही हो, किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हो सकती है। तो जहाँ कहीं पर भी वो चीज होगी वहाँ वो फ्लैशिंग लाइट्स होंगी और वहां पे लिखा हुआ भी होगा कि व्हेन लाइट्स आर फ्लैशिंग द स्पीड लिमिट शुड बी 30 किलोमीटर/आवर और लेस। सो उस केस के अंदर आप लोगों को जो जब लाइट्स फ्लैश हो रही होती है तो आपको अगर कोई रोड क्रॉस करता हुआ दिख जाता है तो आप लोग गाड़ी रोक देते हैं, या जो लोग यहाँ पे होते हैं वो गाड़ी रोक देते हैं। और उसके बाद जब वो रोड क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ही गाड़ियां आगे चलती हैं। और अगर वो लाइट्स फ्लैश कर रही होती है तो गाड़ी की स्पीड लिमिट यहाँ पे 30 किलोमीटर/आवर या उससे लेस रहती है। और मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे एक चीज और लगती है, वो लगती है यहाँ का कल्चर। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील कराया जाता है। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो आपको सॉरी कहता है, किसी को कोई आपसे कुछ काम करवाना होता है वो आपको प्लीज कहता है, काम करवाने के बाद आपको वो लोग थैंक यू बोलते हैं। हमारे इंडिया में तो ये है कि हम जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, हमारे मम्मी पापा या हमारे बच्चे हो गए या हमारी वाइफ हस्बैंड जो भी है, हम लोग काम करवा लेते हैं और हमारा कोई कल्चर है नहीं कि प्लीज थैंक यू वगैरह बोलने का। बाहर हम बेशक फिर भी दूसरों को सॉरी थैंक यू प्लीज वगैरह बोल देते हैं, लेकिन घर में हम अपने आपस के अंदर ये सब चीजें नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो जो यहाँ के बॉर्न हुए हुए बंदे हैं, जो यहाँ के कैनेडियंस हैं, वो लोगों का कल्चर है, वो अपने चिल्ड्रंस को भी, अपने बच्चों को भी कोई चीज वो उनसे कुछ करवाते हैं तो उनको वो थैंक यू बोलते हैं, जब वो करवाते हैं तो उनको वो प्लीज बोलते हैं। और अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो लोग सॉरी भी बोलते हैं, चाहे वो बंदा उनका वाइफ हो, उनसे बड़ा हो एज के अंदर या छोटा हो। सॉरी प्लीज एंड थैंक यू का कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जो मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत कम होती है। मैं मना नहीं करूंगा कि यहाँ पे चोरी नहीं होती है, लेकिन बहुत रेयर ही होती है। अगर आप लोग कहीं रह रहे हैं, सपोज आपके छोटे बच्चे हैं, आपने उनको साइकिल दे रखी है कॉलोनी में चलाने के लिए, और अगर वो बच्चा साइकिल वहीं पे छोड़कर आ जाए या घर के बाहर साइकिल छोड़ के बच्चा घर के अंदर आ जाए और साइकिल बाहर ही पड़ी हुई है, तो कोई साइकिल उठा के लेके जाता नहीं है। 99% कोई साइकिल उठाता नहीं है। 1% कहीं पर भी कोई उठा भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कोई साइकिल नहीं उठाता। किसी की बॉल वगैरह पड़ी है वो भी कोई नहीं उठाता है, सब अपने में मस्त रहते हैं। कोई किसी के चीजें यहाँ पे चोरी करके लेके नहीं जाता, किसी को अपनी चीजें क्या कहते हैं चेन के अंदर या लॉक लगा के नहीं रखनी पड़ती। लेकिन जैसे बच्चे कभी कभार छोड़ आते हैं कि उनका मन नहीं कर रहा वो वहीं छोड़ आए, तो कोई उठा के लेके जाता नहीं है। आप लोग जा सकते हैं वापस जाके, अगर वहाँ पे साइकिल हुई तो ले आए, नहीं हुई तो हाँ 1% मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1% लोग ले भी जाते हैं। कंपलसरी मत समझिएगा कि चोरियां होती ही नहीं है, चोरियां होती हैं लेकिन बहुत रेयर होती है, इतना कुछ ज्यादा चोरी चकारी यहाँ पे होती नहीं है। और मुझे और भी बहुत चीजें है, ये सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी नहीं लगती है। जैसे लोग यहाँ पे कम गंदगी मचाते हैं, लेकिन रोड्स वगैरह पे इतना चीजें लोग फेंकते नहीं है। बहुत मेरे को यहाँ पे रहते हुए मुझे 2 सवा 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने बहुत ही रेयर देखा है किसी लोग ने यहाँ पे रोड पे कुछ फेंक दिया हो। और फेंकने वाले लोग मैंने देखे हैं, लेकिन इतनी गंदगी यहाँ पे रहती नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे टाइमली जो है गवर्नमेंट की गाड़ियां आके जो है डस्टबिन वगैरह क्लियर करती रहती है।
हाँ, मैंने बहुत चीज़ें ये देखी हैं कि कहीं पे जैसे बहुत मोस्ट क्राउड होता है, तो वहाँ पे डस्टबिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा फुल हो जाते हैं। जब वो फुल हो जाते हैं, तो लोग तो डस्टबिन में फेंकते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और फिर वो रोड पे रहता है। तो हाँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उनका एक पर्टिकुलर डेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू एरियाज़ बँटे हुए होते हैं। तो उस एरिया के अंदर, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, हमारे एरिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, जो डस्टबिन लेने आती हैं, वो हर रोज़ सुबह थर्सडे को आती है। उसके अलावा वो कोई गाड़ी नहीं आती, सिर्फ़ थर्सडे को सुबह आएगी और डस्टबिन सबके घर के बाहर होते हैं। और घर के बाहर जो जहाँ पे मतलब सोसाइटी का हर घर का एक खुद का एक बड़ा डस्टबिन होता है। आप अपने घर में एक छोटे डस्टबिन बना लीजिए और रात को या शाम को या दिन में जब भी आपको फेंकना हो, बाहर जाके बड़े डब्बे में फेंक दो और गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं और वो डस्टबिन सारे लेके चली जाती हैं, कूड़ा आपका। तो थर्सडे को आती है। अगर सपोज़ करिए किसी किसी घर के अंदर ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला 1 हफ्ते में, तो वो डस्टबिन नहीं भरे होते। लेकिन कभी-कभार ये होता है, किसी के घर में पार्टीज़ वगैरह होती हैं या गेट टुगेदर्स होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। तो कभी-कभार ये होता है कि डस्टबिन वो ओवरफ्लो भी हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर दिक्कत होती है थोड़ी-सी। लेकिन हाँ, ये ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो बहुत सी चीज़ें और भी होंगी, जो सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है लोगों का। ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो हर किसी को 99% अच्छी लगती हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे आके कनाडा घूमना चाहते हैं, तो कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। सो आप लोग आइए, कभी भी आइए, घूमिए-फिरिए। हर कंट्री के अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, हर कंट्री के अपने एक आप लोग कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कनाडा के डिसएडवांटेज, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊँगा, जिसको देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस उस केस के अंदर आप लोग ये सोच भी सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ मूव हो रहे हैं, तो मूव होने के साथ-साथ आप लोग मेरी वीडियोज़ देख के पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मूव होना चाहिए, नहीं चाहिए, कैसा है, कैसा नहीं है, तो आप लोग वो देखिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूँगा आप लोगों से कनाडा के नेगेटिव पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज़।